हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यांत्रिकी से संबंधित। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिवर्ष, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है प्रकाश और चौथा कोई नहीं। प्रकाश नहीं, यहाँ पर क्या है? प्रकाश वर्ष। तो समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब बनेगा ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। धर्मिता नहीं है यहाँ पर, धर्मिता नहीं है, क्या है? धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वह कब लागू की गई? 1971 में, 1971 में, 1969 में, 1971 में, 1987 में या फिर 1975 में? तो इसका सही जवाब है 1971 में। क्या है? 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किसकी इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा है उसको हम किसकी इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, कैल्शियम, केल्विन, जूल। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा कैलोरी। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑपरेटर, मीटर। लेंस की जो शक्ति की इकाई है वह क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर है। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। डेसिबल किसे नापने की इकाई है? जो डेसिबल है वह किसे नापने की इकाई है? ध्वनि, वायु, मूत्र या फिर रक्त। तो इसका सही जवाब बनेगा ध्वनि को। जो डेसिबल है वह किसको मापता है? ध्वनि को मापता है। सदिश राशि है, कौन सी राशि सदिश है? बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो इसका सही जवाब बनेगा बल। बल एक क्या है? सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जो जेट इंजन है वह किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा के, वेग के, रैखिक संवेग के, कोणीय संवेग के। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो है रैखिक संवेग के। रैखिक संवेग के। भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। जो भू स्तर उपग्रह है उसका आवर्तकाल होता है, कितना होता है? 24 घंटे। 24 घंटे। किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है? किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 151 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो क्या होता है? द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, दोनों बदल जाएंगे या फिर कोई नहीं? तो इसका पहली बात तो सही जवाब भार बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता ही नहीं है, चाहे आप उसे जहाँ ले जाओ। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। भार बदलता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है तो ज़्यादा वो अनुभव करेगा और चंद्रमा पर गुरुत्व कम है। लोलक का आवर्तकाल, लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है या फिर सभी पर? तो जो लोलक का आवर्तकाल है वह लंबाई पर निर्भर करता है। किस पे करता है? लंबाई पर। किसी सरल लोलक की लंबाई, इधर क्या है? लोक नहीं है, लोलक। किसी सरल लोलक की लंबाई, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा या फिर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई नहीं? तो राइट जवाब होगा 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, किसी हम पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले गए तो क्या होगा? उसका जो समय है वो क्या होगा? उतना ही रहेगा, घटेगा या शून्य हो जाएगा या बढ़ेगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है। पृथ्वी पर ज़्यादा वो खिंचाव करेगा इसलिए कम है, और वहाँ पर थोड़ा कम खिंचाव करेगा यानी समय उसका बढ़ जाएगा। हुक का सिद्धांत संबंधित है, जो हुक का सिद्धांत है वह संबंधित है द्रवदाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियो से या फिर सभी से? तो इसका सही जवाब बनेगा जो हुक का सिद्धांत है वह प्रत्यास्थता से संबंधित है। किससे? प्रत्यास्थता से।
साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत, साबुन के द्वारा जो निर्मलन का सिद्धांत है, पृष्ठ तनाव, पिलवन, प्रत्यास्थता या फिर सरमाना। तो क्या हो जाएगा इसका, साबुन द्वारा निर्मलन का जो सिद्धांत है वो है पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, वर्षा की जो बूंद का आकार है वह गोलाकार किस कारण से होता है, पृष्ठ तनाव, श्यानता या जूलिया या पानी से। तो इसका जो सही जवाब है, वर्षा की बूंद का जो आकार है गोलाकार वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई क्या है, पॉइज, पास्कल, जूलिया या फिर हब। श्यानता की जो इकाई है वो होती है पॉइज। श्यानता की इकाई क्या होती है, पॉइज। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। जो लैंप की बत्ती है, जो हम लैंप जलाते हैं उसमें जो बत्ती लगाते हैं उसमें जो तेल है वह किसके कारण ऊपर उठता है, दाब के कारण, केसकीय घटना, झूला या फिर पास्कल। तो सही जवाब हो जाएगा केसकीय घटना। क्या, केसकीय घटना। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, जो उत्प्लावकता है उससे संबंधित वैज्ञानिक कौन है, आर्किमिडीज हैं, न्यूटन है, पास्चर हैं या फिर सभी हैं। तो उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो है आर्किमिडीज। पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 80 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या फिर कोपर्निकस ने या फिर आइंस्टाइन ने। तो किसने दिया, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो हो जाएगा स्टील। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।